ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन अल्लाह। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दो जहां में आप सबको अता फ़रमाए। आमीन। मदरसा ख़ज़ीनतुल उलूम की दस्तारबंदी का बावक़ार जश्न है। आप हज़रात इस जश्न में तशरीफ़ लाए, बड़ा कीमती वक्त दिया। आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि गांव काफ़ी बड़ा है। 4 मस्जिदें हैं इस गांव में माशाअल्लाह, और ये एक मदरसा है, इकलौता यही मदरसा है, मगर ऐसा तो यही है। इस गांव सुबहान अल्लाह कहने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात चल रही है। वो इस बात का बेहद अफसोस हुआ हमें यहाँ देख के कि यहाँ मदरसों से और दस्तारबंदी के जलसे से मोहब्बत करने वाले कम लोग हैं। अल्लाह। ऐसी रातें रोज़ाना तो नहीं आती, कभी कभी आती हैं। मौलाना मुनीर अहमद साहब और इनके तमाम असातिज़ा जो साथी हैं, इनके बड़ी मेहनत करके इन्होंने इन बच्चों के दिलों में, सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत वदियत करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिस मदरसे से अभी तक कोई हाफिज़ फारिग नहीं हुआ था, आज बेफज़ल ताला गाँव वालों ने ये दिन भी देखा कि इस मदरसे से 4 हाफिज़ कुरान शरीफ जैसे ख़जाने को अपने सीने में महफूज करके आप हजरात की बख्शिशों का सामान बने हुए हैं। उन्हें देखने के लिए और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और मदरसे की इस खुशी में खुश होने के लिए गांव वाले लोग नहीं आए। बहुत कम लोग हैं, जो हैं वो मुबारकबाद के काबिल हैं। बेशक।
अब मुझे बताओ इन लोगों को और कौन सी चीज़ जगाएगी? सब कुछ तो हो गया, घर भी जल गए, मांगे भी उजड़ गईं, कत्ले आम भी हो गए, बेटियों की इज्जतें चौराहों पर लुट भी गईं, कार मज़ल्लत में भी मुसलमान गिर गए, तबाही ताराजी के अफसाने और दास्तानें आज चौराहे चौराहे लिखी पड़ी हैं। और मुझे ये बताओ कि और कौन सी निशानी आएगी अल्लाह की तरफ से जो इन्हें जगाएगी? अल्लाह। इनके दिलों में अब भी दीन की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अब भी इन्हें दीन से कोई लगाव नहीं हुआ। आंगा के कितने लोग हैं? ज़रा हाथ उठा के बताओ, आंगा वाले कितने हैं? कुछ बाहर के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए वो बाहर के हैं जी। यानी इनमें से भी यूँ मान के चलो कि 60% आंगा के हैं और 40% बाहर के हैं। या अल्लाह तू रहम फरमा मौला, आंगा पे अपना रहम फरमा, आमीन आंगा के अल्लाह। मुसलमानों पे रहम फरमा। आमीन अल्लाह। यहाँ के मुसलमान दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं, शायद पार्टी बंदी लड़ा रहे हैं, बिरादरीवाद लड़ा रहे हैं। यहाँ के मुसलमान जिन बीमारियों में मुब्तला हैं वो बर्बादी के लक्षण हैं, तबाही और ताराजी को दावत दे रहे हैं। वो अल्लाह के गज़ब को बुला रहे हैं और अल्लाह के जलाल को पुकार रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो तुम हो कौन सी खेत की मूली हैं? अल्लाह का जलाल जिस दिन जोश में आ गया, तुम हो क्या है, मैं क्या हूँ? ये स्टेज पे जो बैठे हैं ये क्या हैं? ये जी। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, महाताकतें अल्लाह के गज़ब का सामना नहीं कर सकी हैं। सेकंडों में निचोड़ देता अल्लाह ताला। तकब्बुर में जो पड़े हो आंगा वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कानों में अगर रुई न ठूंसी हो तो कान खोल कर सुन लो, 1 सेकंड में निचोड़ देता मेरा अल्लाह। तकब्बुर और घमंड और किब्र और नखवत के मुजस्समे जो बने हुए हो, अल्लाह ताला से डरो, उसके खौफ से लरज़ जाओ। अल्लाह सुपर पावर, अज़ल से अब तक एक ही ताकत वाला, बस उसके अलावा कोई नहीं है। जब उसका जलाल जोश में आता है तो फ़िरौन जैसी ताकत दरियाए नील में डूब के मर जाती है। जी। जब उसका जलाल जोश में आ जाता है तो नमरूद को एक छोटे से मच्छर से, अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले नमरूद को एक छोटे से मच्छर से जलील कर कर के किस्तों में मार देता है मेरा अल्लाह ताला। किस्तों में अल्लाह। सफाया करता है। हक है। अबू जहल इतना बड़ा मुतकब्बिर, घमंडी, अहंकार का मुजस्समा था, लेकिन अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में 2 छोटे छोटे बच्चों से उसे ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर, हरमला, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जैसे कुत्ते, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन पाक की गर्दन पर छुरी रखी थी, खुदा की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जलाल का कोई भी सामना न कर सका, ताब न ला सका। और सेकंडों में खुदा ने उन्हें जलील कर करके ऐसा मारा कि आज भी करोड़ों जूतियाँ उनकी तरफ उठती हैं, करोड़ों जूतियाँ उनकी तरफ उठती हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नाफरमानों और रसूल पाक से मोहब्बत न करने वालों और प्योर दुनिया में पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान शरीफ में वार्निंग दी है। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों के लिए, लहुम खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद। अल्लाह ने फ़ैसला किया, जो लोग रसूल से और दीन से और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते और सिर्फ माल से, दौलत से और दुनिया से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है और दुनिया में रुसवाई है। इसलिए लोगों को होश में आना चाहिए, ये दुनिया चंद दिन की मेहमान है, चंद दिन की।
ताकतें चंद दिन की हैं, इज्जतें चंद दिन की हैं, जवानी चंद दिन की हैं, ये दौलत के नशे चंद दिन के हैं, ये कुर्सियाँ चंद दिन की हैं। हजरात कुछ नहीं बचा है, जाओ कब्रस्तानों में जाके देखो और आंगन वालों को बताओ, जाके देखो कब्रस्तानों में देख लो कैसे कैसे आसमानों को ज़मीन निगल गई है जनाब। तोतियाँ बोलती थी जनाब वाला, डंके बजते थे उन लोगों के, मगर आज वो तुम्हारे हमारे बीच में नहीं है, बल्कि बीच में होना तो छोड़ो, उनकी ख़बरों के निशान भी मिट गए, ख़त्म हो गए जनाब वाला। ऐसे ही एक दिन हम भी चले जाएंगे, 4 आदमी हमें भी लेके जाएंगे, और वो भी वक्त पे 4 आदमी मिले ना मिले, 4 आदमी मिले ना मिले जनाब वाला। इसलिए लोगों होश में रहना चाहिए। और दुनिया से मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मत पढ़ो, दुनिया में पढ़ो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ जनाब वाला, फ़िक्र करो दुनिया की, मगर इस्लाम से और शरीयत से ये हुक्म है कि इस दुनिया को भी दीन बनाओ। वाह वाह, इस दुनिया को भी दीन बनाओ, दीन में कन्वर्ट करो जी। आप दुनिया को दीन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? दुनिया को दीन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप, इसका ईको कम करो भाई, दुनिया को दीन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप जैसे आपको पानी पीने की ज़रूरत है, प्यास मिटाने के लिए, तो आप ये नियत करें कि मैं पानी इसलिए पी रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म में एनर्जी आए नमाज पढ़ने के लिए, फिर पी लें पानी। तो ये पानी पीना भी इबादत में लिख दिया जाता है, हालांकि पेट तो आपका भर ही गया, नियत बदल गई, तो ये दुनिया दीन बन गई जी। आप कपड़े की दुकान चलाते हैं जनाब वाला, बैठ जाइए कपड़े की दुकान पे, ईमानदारी के साथ बिजनेस करते रहिए, और जोहर का टाइम आए तो जनाब वाला फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाइए, फिर जनाब जोहर पढ़ कर फिर दुकान पे बैठ जाइए, और जोहर चले और फिर इरादा कर लीजिए कि असर का टाइम जैसे ही होगा दुकान छोड़ दूंगा, चला जाऊँगा अल्लाह के घर में और नमाज़ पढ़ूँगा। तो जनाब वाला असर तक रहिए, असर से मगरिब तक, और इसी तरीके से आपने ये नियत कर ली है तो खुदा की कसम उलमाए किराम का फरमान है कि पूरा का पूरा दिन तुम्हारा इबादत में लिख दिया गया। तवज्जो है माशाअल्लाह। खाना आप खाते हो तो खाने से पेट भरता है, लेकिन जनाबे वाला खाना अगर इस नीयत से खाते हैं आप कि मैं खाना खाऊंगा मुझे ताकत मिलेगी और नमाज़ें अच्छी तरीके से पढ़ सकूंगा, और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो हज करने भी जाऊंगा, इस खाने से मुझे क़ुव्वत मिलेगी, तो खुदा की कसम खाना तो आप खा ही रहे हैं, पहले भी खाते अब भी खा रहे हैं, पेट पहले भी भरता अब भी भरता, लेकिन पहले आप खाने की नीयत से खा रहे थे तो सवाब नहीं था, लेकिन जब आपने नमाज़ों की एनर्जी की बात की तो खाना खाने को भी उलमा फरमाते हैं इबादत में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं बचता, कोई काम ऐसा नहीं बचता जिसमें आप इबादत का जायका न ले लें। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस दुनिया में आप रहते हो इस दुनिया को दीन बना डालो जनाब वाला, मगर हम तो ये देख रहे हैं कि दुनिया को दीन तो बनाते, यहाँ तो दीन को ही दुनिया बनाए पड़े। मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, मदरसों में झगड़े हो रहे हैं जनाब वाला, ये फला से नाराज़ है, ये फला से नाराज़ है, ये किसी के बाप का जलसा थोड़ी है, किसी के मदरसे का जलसा थोड़ी है, ये तो अल्लाह की कसम हुजूर के घर का जलसा है। वाह वाह वाह। ये मदरसा न किसी हाजी का है न किसी नमाजी का है, ये मदरसा न किसी बिरादरी का है, ये मदरसा तो अल्लाह की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा का घर है। और ये जो तालिब इल्म हैं ये किसी जनाबे वाला किसी के पर्सनली बैठे होंगे, मगर शरीयत में आलिमों की ज़बान से या शरीयत की ज़बान से अगर सुनना चाहो तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावकार मेहमान हैं। अभी बताया आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब ने जो शोहरा आफाक नाज़ी में जलसों के,
कि दुनिया में जनाब वाला नेताओं के और मेहमानों के रेड कारपेट से लाल कालीनों से स्वागत किए जाते हैं, मगर जनाब वाले ये वो VIPs हैं हमारी जमात के। ये कल्लू के लड़के या नब्बू के लड़के नहीं हैं, ये शब्बू के लड़के नहीं हैं, ये वो VIPs हैं हमारी जमात के कि दुनिया के पैरों के नीचे नेताओं को, राजनेताओं के पैरों के नीचे लाल रंग की कालीनें बिछाई जाती हैं, मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अल्लाह की कसम वो हस्तियां हैं जिनके बारे में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, हमारी रूहें और जानें सब कुर्बान है हमारे नबी पर। इरशाद फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं बिलाशुबा फरिश्ते, अब बिलाशुबा फरिश्ते इन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे, वाह अल्लाह जज़ाए खैर, इन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अरे कालीनें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मगर फरिश्तों के पर हर वक्त बरकत वाले, रहमत वाले, उस मखलूक की, उस हस्ती के मर्तबों का अंदाजा तुम कैसे लगा पाओगे जिस हस्ती के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन्हें अल्लाह ने ये इनाम दिया और जब ये पढ़ के फारिग हो जाएंगे जनाब वाला तो अल्लाह का रिवार्ड देखो, अल्लाह का रिवार्ड देखो, ये रिवार्ड है, एजाज़ है इनके लिए। तुम जनाब वाला कितने जल जल के मर जाओ, तुम्हारे जनाब वाला कैसी हाथ मसल मसल के मर जाए, आंगा के लोग हों या बाहर के लोग हों या जनाब वाला सोच हों या कौनों में रुई ठूंस लें, कुछ भी कर लें, मगर खुदा की कसम आज ये पढ़ के फारिग हो रहे हैं, कल अल्लाह इन्हें ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड कि जिस बस्ती से ये गुजर जाएंगे सारी बस्ती पे रहमतों का सामान इनकी वजह से पैदा होगा। और खुदा की कसम जिस दिन ये मर जाएंगे और जिस कब्रिस्तान में अल्लाह ताला इन्हें जगह देगा, अल्लाह की कसम मेरे नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के 40 कब्रें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की 40 कब्रों से अज़ाब फौरन उठा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुफ़ाज़े किराम, फैज़ाने कुरान, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिरादरी वाद और नेतागिरी के झंझट में पड़ने वाले जाहिलों से कहना चाहता हूं, जी जाहिलों गौर से सुन लो, गौर से सुन लो कि अगर ये मदरसे और ये आलिम ना होते तो अल्लाह की कसम तुम्हारे घरों में कुरान नहीं होता। हक है। एहसान मानो इन मौलवियों का और इन मदरसों का, जिन मदरसों की अवहेलना कर रहे हो और जिन मदरसों के जश्न दस्तार बंदी में आने का भी तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, और शैतान ने तुम्हारे पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं। याद रखना ये मौलवी है, ये आलिम है, खुदा की कसम यही आलिम मैदान अमल में कूदा है, 1400 साल का रिकॉर्ड गवाह है, 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। जब जब जनाबे वाला इस्लाम और इंसानियत पे अत्याचार हुआ, अहंकार का जोर हुआ, मैदान अमल में अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाले आए हैं, जान पे खेले हैं, दीन बचाया, कुरान बचाया, अगली नस्लों तक पहुंचाया, खुद शहादत का जाम पी लिया। न जाने कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने जान को जनाबे वाला जान न समझा, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को अपने सामने ज़िबह करवा दिया, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जो जनाबे वाला उन्होंने अपने मालों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर जनाबे वाला दीन हम तक पहुंचा दिया और कुरान हम तक पहुंचा दिया। अरे इसी एहसान को मान लेते लोग। जी जी जी, वाह वाह, अल्लाह। अब अगर मैं जनाबे वाला वो हिस्ट्री पेश करूँगा आपको तो बहुत तवील बात हो जाएगी। बस ये कहना चाहूँगा लोगों, मदरसों को हल्का मत समझो, जनाबे वाले ये मदरसे बड़े अहम हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों का इम्पोर्टेंस है। इस मदरसे के बगैर एक कदम नहीं चल सकते हो तुम, ना कल चल सकते ना आज चल सकते हो। इस मदरसे के बगैर, मदरसा आंगा का हो या रामपुर का हो, मुरादाबाद का हो या दिल्ली कलकत्ता बम्बई का हो, हज़रात मोहतरम याद रखना ये मदरसे आंगा और रामपुर के नहीं हैं, बल्कि इन
मदरसों का सिलसिला नसब पुराना है, इनका शजर नसब पुराना है। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद न मैंने डाली, न आसिफ रज़ा सैफ़ी ने, न मौलाना मुनीर ने, न जनाब आंगा वालों ने, रामपुर वालों ने, दिल्ली वालों ने, न बरेली वालों ने। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद खुदा की कसम ज़मीन पे भी नहीं, बल्कि सबसे पहले मदरसे की बुनियाद मेरे अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर डाली। अल्लाह ने पहला मदरसा जन्नत में बनाया जिसमें अल्लाह ने खुद पढ़ाया और हमारे बाप हजरत आदम ने पढ़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तारीख, वाह। इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो तुम। अरे जो संसार की रचना करने वाला अल्लाह ही मदरसे की बुनियाद डालता हो तो आप समझ लो मदरसा कितना पावरफुल होगा, मदरसा कितना अहम होगा। वो अल्लाह है और वो मदरसा बना रहा है जी। मदरसे का मतलब ईंट और गारा नहीं है, मदरसे का मतलब पिलर और खंबे नहीं है, मदरसे का मतलब तिपाई और टेबल नहीं है। मदरसा किसे कहते हैं? तवज्जो करो थोड़ी देर, 1 घंटा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। तवज्जो है? हट जा रे, यहाँ से हट जा। मदरसा नाम है उस पाक जगह का जहां कलमा खैर सिखाया जाता हो। अल्लाह ने जनाब वाला हज़रत आदम को ऐसे कलेमात सिखाए जन्नत के अंदर। ख़ुद फरमाता मेरा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता, पहले पारे में अल्लाह फरमाता वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लाहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हज़रत आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमा दिया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाओं का अल्लाह ने इल्म दे दिया आदम को उसी मदरसे में। अब मदरसा जनाबे वाला अगर इतनी हल्की चीज़ होती तो अल्लाह क्यों बनाता? आप जनाबे वाला ज़रा ज़मीन पे आइए, इस ज़मीन पे आइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चूँकि कुरान ही नहीं उतरा था इसलिए कोई मदरसा भी नहीं बना था। और इत्तेफाक ये है कि मदरसा क्या कोई कॉलेज नहीं बना था, कोई स्कूल नहीं बना था। दुनिया में ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, कुछ भी नहीं था। आज ये राग अलापते हैं शिक्षा शिक्षा, अबे हमने दी है बे शिक्षा। वाह वाह, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानती भी नहीं थी दुनिया शिक्षा क्या होती है। जी जी, हक है। हमने दी है शिक्षा, हमने दिया शिक्षा का तसव्वुर। जी, सबसे पहले तसव्वुर हमने दिया। जानती भी नहीं थी दुनिया इल्म क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, या एजुकेशन क्या होती है। जी, अल्लाह आबाद रखे। जानती भी नहीं थी दुनिया। मेरे नबी के मदरसे से पहले सुन लो गौर से, 1 घंटा ज़्यादा देर में नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटा जल्दी हो जाएगा। कोई नहीं जानता था इल्म होता क्या है। जी जी, आज हमारी बिल्ली हमी को मियाऊं, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हमी पे बरस पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेवफाई। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नाम निकाल दिए एजुकेशन एजुकेशन। अबे कितने दिन से है ये एजुकेशन? अफसोस तो हमें इन मुसलमानों पे, आसिफ भाई अफसोस होता है जी। आज दुनिया के किसी धर्म और दुनिया, नोट कर लीजिए आप, दुनिया के किसी धर्म, दुनिया के किसी इज़्म, दुनिया के किसी नज़रिए और दुनिया के किसी मज़हब में कलम का कोई महत्व नहीं है, ना कलम का कहीं कोई जिक्र है। इस्लाम और कुरान, अल्लाह की कसम कुरान ऐसी किताब है जिसमें पूरी सूरत ही सूरह कलम है। और जनाब वाला हम कलम का तसव्वुर सबसे पहले कुरान ने दिया। मगर अफसोस ये है कि जिनके पास कुरान है और पूरी सूरह कलम जिसके पास है वो कौम कलम से दूर है। अल्लाह अल्लाह। और कलम से दूर कैसे नहीं होगी? दूधिया सो रहा, तवज्जो है, नेताजी सो रहा, सूरमा साहब सो रहा है, धनत्तन नौतीस मार खां, अकल नाम की नहीं है,
चौराहे पे लड़ने वाला, गाली देने वाला, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाते हैं लोग, तमीज़ नहीं है। और जनाबे वाला उन्हें यह भी पता नहीं है कि मदरसे में जलसा हो रहा है। जी जी जी, यही हाल है। और तकब्बुर और घमंड देखो, मैल काट लिए, मैं देख लूंगा, तू देख लेगा बे, है कौन तू बे देखने वाला? कब्रिस्तान जाके देख। अरे जिस कौम के पास पूरी किताब है, जिस किताब में पूरी सूरह कलम है, वही कौम जनाबे वाला कलम से दूर है। और जनाबे वाला किसी के हाथ में कलम है, कहाँ है कलम? पंचर जोड़ने वाले रिंच आ गए हैं इनके हाथों में। कौमों की तकदीरें कलमों से लिखी जाती हैं, रिंचों से नहीं। इसी वजह से तो कोई आलिमों से दूर हो गई ये कौम, मदरसों से दूर हो गई, मौलवियों का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तवज्जो है, जब जनाब वाला दुनिया बसती, सबसे पहले मदरसे की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। फिर जनाब वाला ज़मीन बस गई, ज़मीन बस गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत आदम से लेकर ईसा तक आप देख लीजिए पूरी दुनिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल नज़र नहीं आता। ये मेरे नबी आए हैं, वाह वाह, हक है। ये मेरे मुस्तफ़ा आए हैं। और कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इसी वजह से इल्म नहीं बढ़ा, और इसी वजह से जब इल्म नहीं बढ़ा, इसीलिए उस वक्त के लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की नहीं कर पाए। या कोई कर पाया तरक्की? किसी का नाम सुना है? कोई तरक्की नहीं कर पाया। किसी ने हुजूर से पहले माइक बनाया, किसी ने हुजूर से पहले बिजली बनाई, किसी ने हुजूर से पहले 10 मंजिल की इमारत बनाई, किसी ने हुजूर से पहले समंदर में रोड बनाया, किसी ने हुजूर से पहले बस बनाई, किसी ने हुजूर से पहले ट्रेन बनाई, प्लेन बनाया। कोई आगे बढ़ा? क्यों नहीं आगे बढ़ा? दुनिया में लोग तो बहुत थे, अल्लाह भी वही है जी। अरे अल्लाह एक ही है। वो अल्लाह अगर चाहता तो पहले के लोगों के दिमागों में नहीं डाल देता कि माइक ऐसे बनाया जाएगा, बिजली ऐसे बनाई जाएगी, हैं? वो अल्लाह चाहता तो डाल देता, नहीं डाल देता? वो अल्लाह लोगों के दिलों में डालता नहीं डालता है? तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो गया? उसकी वजह जानते हो? वजह ये है कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला मैं आम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, वाह, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर तरक्की, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट। मोहम्मद से पहले इल्म आम नहीं किया अल्लाह ने। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह कहे शिक्षा। अबे शिक्षा, पहला लफ्ज ही कुरान शरीफ में शिक्षा का है। जी जी, वाह, जोर से बोलिए। पहला लफ्ज ही कुरान शरीफ में काहे का है? शिक्षा का। आपको याद होगा, इन्होंने बताया होगा उलमाए किराम ने, मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। जब कुरान उतरा 1400 साल पहले उतरा। कुरान शरीफ कब उतरा? 1400 years before Quran was revealed upon holy prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam। 40 बरस के हो गए थे सरकार। तवज्जो है? तो हमारे नबी ने ये फैसला किया कि मुझे अल्लाह अल्लाह करना है, और अल्लाह अल्लाह करने के लिए मेरे नबी ने गारे हिरा को चॉइस सेलेक्ट किया। एक गार है, गारे हिरा। हुजूर सल्लल्लाहु, आप मदीने में रहे हैं, आपने मक्के और मदीने के दौरे किए हैं। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। आपके हम नाम, माशाअल्लाह। इनके घर में ठहरे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आमीन। अखलाक का मुजाहरा किया। सबसे बड़ी चीज़ अखलाक ही तो है यार। मैन अखलाक है।
हैं। सही अरे पैसा वैसा तो सब ये जनाब वाला ऐसी क्या है, पैसे की कोई हैसियत हमने तो अपनी आंखों से देखी है, पता नहीं तुमने देखी है नहीं देखी। पैसे की औकात मैंने देखी है अपनी आंखों से, पता नहीं तुम देख रहे थे नहीं देख रहे थे, सो रहे थे। मैंने देखी है पैसे की औकात। क्या है पैसे की औकात? 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति। जी ऐसे ही हुआ है देखी तुमने भी होगी। तो पैसे पे भी कोई इतराना है? जी। बिला वजह फटा फिर रहा, ना मौलवी से बात कर, ना मौलवी से बात करेगा, ना मेहमान से करेगा, हैं? ना आने वाले किसी मेहमान को सीने से लगाएगा, बिला वजह फटा फिर रहा, कपड़ों से बाहर है। अबे कितना बड़ा मालदार हो गया बे तू? क्या है तेरे पास? जिस मालदार के पास अखलाक ना हो वो मालदार नहीं है। मालदार वो है जिसे अल्लाह ने खूबसूरत अखलाक अता फरमाया। याद रखना, अखलाक का मालदार सबसे बड़ा मालदार है। मेरे मुस्तफ़ा फरमान, जब किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि ज़रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए, तो जनाब वाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमा, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, उनका अखलाक पूरा का पूरा कुरान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते हैं मेरे नबी, वाह, छोटे छोटे लोगों से मशवरा लेते हैं मेरे नबी। जोर से बोलिए। अपनी बीवियों को गले लगाते हैं मुस्तफ़ा। अपनी बेटी को कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अपनी बेटी का माथा न चूमते हो मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। रास्ते से गुजरते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए मुस्कुराते हुए निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनके सरों पे हाथ रखते हैं मुस्तफ़ा। और वो बच्चे मचल मचल के अपनी अम्मियों के पास जाते हैं, अम्मियों से कहते हैं, अम्मी आज तो मेरी ईद हो गई। 5 साल का बच्चा ला अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह की कॉपी कर रहा था, अजान की कॉपी मस्जिद के सामने। मेरे नबी निकल रहे हैं मस्जिद में से, मुस्तफ़ा ने देख लिया तो वो मुस्तफ़ा को देख के अजान की कॉपी करने लगा। हज़रत अबू दर्दा का बेटा था। तो अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला बहुत खुश हुए, बाहर निकले और इरशाद फरमा, उदनु मिन्नी या इब्न अबी दर्दा, अबू दर्दा के बेटे ज़रा करीब। अबू दर्दा का छोटा सा बच्चा था, नन्ही मुन्नी तोतली ज़बान से। जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुजूर को बहुत अच्छा लगा, करीब बुलाया। करीब बुला के सरकार ने उसके सर के अगले हिस्से पे अपना पाकीज़ा हाथ रख दिया। हुजूर के हाथ की वो ताब नहीं ला सका, छटपटा गया जनाब वाला। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन हाथ अपना उठा लिया और दुआए बरकत फरमा दी और खुदा की कसम रुखसत कर दिया। घर गया तो अजीब हरकतें उस बच्चे की जनाब वाला, अजीब एक्टिवेशन है उस बच्चे का, अजीब अंदाज है उस बच्चे का। वो जनाब वाला कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, माने ऐसी खुशी का आलम उस बच्चे पे कभी देखा ही नहीं था। तो माँ पूछती है, बेटे आज कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? कभी मचलता फिर रहा, खुश होता फिर रहा, क्या कौन सी दौलत हाथ आ गई? तो कहता 4 साल 5 साल का बच्चा कहता, अम्मी आज ना पूछो, अल्लाह ने मुझे कैसी दौलत अता फरमा दी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। का बेटे क्या हो गया? कम्मा आज प्यारे नबी ने मेरे सर के अगले हिस्से पर अपना पाकीज़ा हाथ रख के मुझे दोज़ख से आज़ाद कर दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह। छोटा सा बच्चा जानता था कि नबी का हाथ लग गया, अब जहन्नम, दुनिया की आग तो क्या जहन्नम भी नहीं जलाने वाली। जिसे नबी का हाथ लग जाए कहता है, माँ आज मुस्तफ़ा ने हाथ रख दिया है मेरी बॉडी पे, अब जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल गया मुझे, इसलिए खुश हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ करीब आई, बेटे से कहती है, बेटे सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है अम्मी जान, अल्लाह की कसम माँ आज ऐसे ही हुआ है। कहा बेटे अच्छा कहाँ हाथ रखा है? हुजूर ने कहाँ हाथ रखा है? तो बच्चे ने वो जगह बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ रखा है, अभी तक मैं उस हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूँ। जोर से कह दो, अभी तक मैं उस हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूं। माँ यहां रखा था, यहां सर के अगले हिस्से पे रखा। मेरे नबी ने प्यारा अपना हाथ यहां रखा, यहां। माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी माँ। और माँ ने उसी जगह अपना हाथ रखा, उसी जगह जिस जगह हुजूर ने रखा था।
और कहने लगी माँ रो के, बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर मेरे शहजादे, मेरे टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नखले तमन्ना जाने जिगर, सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर जिस जगह हुजूर ने हाथ रख दिया शहजादे, उस जगह पर कभी न कैंची लगवाना, न उस तरह लगवाना, न मुड़वाना, न कभी कतरवाना। 4 साल 5 साल का बच्चा पूछता, माँ फिर क्या करूँगा उन बालों का? कि बेटे उन बालों को तू ऐसे ही छोड़ देना। कहा राज क्या है अम्मी? कहा राज ये है प्यारे बेटे, जब इस जगह के बाल तेरे इतने बड़े हो जाएंगे, सारे बाल सारे ये जगह अलग होगी, तेरे सर में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। मेरे शहजादे जब तक तू जिएगा, जिस गली से गुजरेगा, जिस गले आ रहे से गुजरेगा, तुझे देख देख के लोग कहते रहेंगे ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ रख दिया था। और तू मरेगा और कब्र में जाएगा लाल, तो कब्र के फरिश्ते तुझे देख के कहेंगे क्या आज कब्र में वो आया है जिसके सर पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ रख के दोज़ख से आज़ादी का परवाना दे दिया था। नहीं कटवाना इस जगह के बालों को। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कि मुस्तफ़ा हैं, छोटों से प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुस्तफ़ा हैं, अखलाक का अजीम मुजस्समा है, मुस्तफ़ा हैं, पूरी दुनिया की ताकत उनके पास में है। एक अकेला फैक्ट है जमाने का, वो नबियों का इमाम है, वो रसूलों का सरदार है, चांद उनके नीचे, सूरज उनके नीचे, सारी दुनिया की हुकूमत का ताज और हुकूमत का सहरा आबिना के लाल के सर, और वो अखलाक का इतना अजीम शान पैकर। खुदा की कसम याद रखना, कुछ बचे न बचे, ईमान बचाओ और मुस्तफ़ा जान रहमत का अखलाक बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मजहब इस्लाम, फैज़ाने मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। गारे हिरा में आए मुस्तफ़ा, हाँ वाह। और गारे हिरा में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 करते रहे। 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पढ़ी है। तुम अभी घबरा तो नहीं रहे हो? थोड़ा सा आधा घंटा और बोलना है, गौर से सुनो। जलसा तो माशाल्लाह कामयाब है, बच्चों की दस्तारें हो गई, आंगा वाले आमे ना में, कोई आए ना आए, अल्लाह के नबी का मामला है, नबी का घर है, नबी के मेहमान है, इतने फरिश्ते होंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे हम और तुम। जी जी हक है। गारे हिरा है और गारे हिरा में मुस्तफ़ा हैं। तवज्जो चाहूँगा, गारे हिरा में मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और फरिश्ते का नाम था हज़रत जिब्राइल। वो फरिश्ता आया और कुरान शरीफ की ये सूरत लेके आया, पहली वाली सूरत। क्या सूरत थी वो? अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला वो पहली सूरत दी। उस सूरत में हज़रत पहला लफ्ज़ है इक़रा। जिब्राइल बोले इक़रा, पढ़िए या मुस्तफ़ा पढ़िए, यानी पढ़ाई से शुरुआत हुई, पढ़िए या मुस्तफ़ा। तो मेरे नबी ने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो जनाब वाला जिब्राइल फिर बोले इक़रा, पढ़िए या मुस्तफ़ा या महबूब। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने जिब्राइल ने फिर रिपीट किया। अब इस तरह से रिपीट किया, सुन रहे हो ना मेरी बात को? इस तरह से रिपीट किया इक़रा
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया है। मेरे नबी ने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। ज़रा ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह। जब तक खाली पढ़ाई थी मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं पढ़ा, और जब पढ़ाई के साथ अल्लाह का नाम आ गया तो मेरे नबी ने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया और रिजेक्ट कर दिया उस पढ़ाई को जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम ना हो, एक्सेप्ट कर लिया उस पढ़ाई को जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह। इसका मतलब पढ़ाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक वो पढ़ाई होती है जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम नहीं होता है, और एक वो पढ़ाई होती है जिसमें अल्लाह का नाम होता है। जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम ना हो वहाँ डिग्रियाँ ज़रूर होंगी मगर इंसानियत नहीं मिलती है। बसा औकात इन सम केसेस वहाँ इंसानियत नहीं मिलती है हज़रात। और जहाँ जनाबे वाला पढ़ाई के साथ अल्लाह का नाम होगा वहाँ खुदा की कसम इंसानियत होगी हज़रात। वहाँ डिग्रियाँ हो सकती हैं मगर डिग्रियों के साथ कुछ भी मुमकिन है। डिग्रियों के साथ कुछ भी मुमकिन है। डिग्री है तो मुमकिन है, डिग्री है तो मुमकिन है, डिग्री है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये डिग्री वाले हैं साहब, एक साहब ये डिग्री वाले हैं, इन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, बाइक से या कार से उतरे चौराहे पर, न ये देखा कि पीछे बहन खड़ी है, ये सामने माँ खड़ी है या कोई कौम की बेटी खड़ी है, बस उतरे हैं। डिग्री वाले हैं, इन्हें इस्तिंजा सता रहा था बड़ी देर से, उतरे हैं रोड पे और रोड पे उतरते ही इन्होंने चैन खोल दी जनाबे वाला। ना ये देखा कि माँ इधर है या बहन इधर है या बेटी इधर है। यानी डिग्री तो है मगर शर्म नहीं है जनाब के पास, डिग्री तो है मगर हया नहीं है शर्म जनाब के पास। जनाबे वाला ये डिग्री वाले हैं। देखो यूक्रेन को तबाह कर दिया डिग्री वालों ने। वो देखो इराक में 2 लाख बच्चों की दवाइयाँ रोक के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मार दिया 2 लाख बच्चों को इराक के बुश प्रशासन के ज़माने में। खुदा की कसम किसने मारा? डिग्री वालों ने मारा। हज़रात मोहतरम ये घर जल रहे हैं, कौन जला रहा? डिग्री वाले जला रहे हैं या जलवा रहे हैं। हज़रात ये डिग्री वाले हैं जो खून बहा रहे हैं, ये घरों में आग लगाते हैं, ये डिग्री वाले हैं। ये इंसानियत को जनाबे वाला उजाड़ रहे हैं, ये डिग्री वाले हैं। हैवानियत तो बहीमियत का नंगा नाच हो रहा है, कौन कर रहा है? ये डिग्री वाले हैं। पूरी दुनिया के पर्दे पे देखो तो सही डिग्री वाले क्या कर सकते हैं। ये स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर साहब हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं ये, मगर ये अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना रहे हैं। प्रोफेसर साहब अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना रहे हैं। डिग्री तो है मगर इंसानियत नहीं है, डिग्री तो है मानवता नहीं है, डिग्री तो है कुछ भी मुमकिन है, डिग्री वाला कुछ भी कर सकता है। ये देखो कितनी बड़ी डिग्री है, MBBS, MD, भूतपूर्व लंदन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये जनाबे वाला, मगर कर क्या रहे हैं? ज़रा इनका कारनामा देखिए आप। माओ के पेटों में हज़ारों बच्चियों को मार दिया डॉक्टरों ने, हज़ारों बच्चियों को मार दिया। कोरोना पीरियड में इन डॉक्टरों के हाथों क्या नहीं हुआ, ज़माना गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। चंद खनकते सिक्कों के लिए डॉक्टर क्या नहीं करते हैं जनाबे वाला। MBBS है, MD है, माँ के पेट में बच्ची को मार डाला। हाय अल्लाह, और कितने बेरहमाना और शफ़ाकाना तरीके से माओ को, जब माओ के गोदों में मार दिया बच्चियों को, कितने बेरहमाना तरीके से हाथ अलग कर डाला, पाँव अलग कर डाला, जिस्म का हिस्सा हिस्सा अलग कर डाला, खून में लथपथ एक एक हिस्से को बाहर निकाला है MBBS ने। अल्लाह की इज्जत की कसम पूछती होगी वो बच्ची, ज़रूर पूछती होगी कि ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के मुहज़्ज़ब कातिलो, ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या था जो मुझे दुनिया में आने से पहले कुचल दिया गया, दुनिया से आने से पहले मसल दिया गया। और बातें करते हैं मसीहाई की, बातें करते हैं जनाबे वाला कन्याओं को बचाने की, बातें करते हैं प्रोटेक्शन की, बातें करते हैं तहफ़्फ़ुज़ की, बातें करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम ये डिग्रियां हैं, डिग्रियां हैं तो अंधेरा है, खाली डिग्रियां हैं तो तारीकी है, खाली डिग्री है तो कुछ भी हो सकता है। मगर वो पढ़ाई जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल होता है, खुदा की कसम वो पढ़ाई जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है, वो पढ़ाई इंसान के दिल को धो देती
होती है। और जब इंसान का दिल धुल जाता है तो वो खुदा की कसम अबॉर्शन नहीं कर सकता, वो हैवानियत का नंगा नाच नहीं कर सकता। जिसका दिल रोशन होता है वो किसी को मार नहीं सकता, जिसका दिल रोशन होता है वो तो खुदा की कसम इंसान तो इंसान, जानवरों की जिंदगी को बचाना अपनी इबादत समझता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मोहब्बते रसूल, फैज़ाने मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद। और जिस पढ़ाई में रब का नाम होता है उसका दिल रोशन हो जाता है। और जब दिल रोशन हो जाता है तो वो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी नहीं करता, क्लस्टर बमों से अफ़गानिस्तानों को नहीं उड़ाता, न्यूक्लियाई बमों से जनाब वाला हिरोशिमा नागासाकी को कांपने पे मजबूर नहीं करता, क्योंकि उसका दिल रोशन है। जिसका दिल रोशन होता है वो इंसानियत का झंडा उठाता है, मानवता का प्रचारक होता है वो। इसीलिए मुस्तफ़ा ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें अल्लाह का नाम शामिल है। हज़रात मोहतरम, आज हमें फ़ख्र है ये कहते हुए कि इन मदरसों में खुदा की कसम वो पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाई बाद में होगी, ज़बान पे पहले अल्लाह का नाम आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत मेहरबान रहम वाला। सबसे पहले अल्लाह का नाम, फिर पढ़ाई। इसीलिए हज़रात मोहतरम, मदरसे वालों का रिकॉर्ड है आज तक, किसी भी मदरसे को देख लो 1400 साल की हिस्ट्री में इन मदरसे वालों ने हज़रात मोहतरम टाइम टू टाइम इंसानियत के झंडे उठाए हैं। अगर वतन पे आँच आई है तो सबसे पहले अपने वतन की हिफाजत के लिए इन्हीं मदरसों का शहजादा मौलाना फजल हक खैराबादी की शक्ल में सामने आया है। अगर इंसानियत लुटी है तो जनाब वाला इसी इंसानियत को बचाने के लिए इन्हीं मदरसों का शहजादा मौलाना सैयद सर हिंद पाक से मुजद्दिद अल्फ़सानी की सूरत में इंसानियत को बचाने वाला कोई ना कोई नज़र आता है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब वाला जब दीन पर आँच आती है, मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत का सौदा होता है बीच बाजार, तो खुदा की कसम इसी मदरसे का शहजादा प्यारे हुसैन की शक्ल में, प्यारे इमाम हुसैन की शक्ल में मैदान में आता है और अल्लाह की कसम अंदर और बाहर से पनकने वाले हर आतंकवाद का सफाया कर देता है। हज़रात मोहतरम, ये मदरसों की तारीखें हैं। अगर मदरसों की हिस्ट्री में सुनाऊं टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं आपसे लोगों कि जनाब आज शिक्षा की बातें करते हो, अरे हमारा ही मजहब है, हमारे नबी से पहले खुदा की कसम शिक्षा ज़माने में जानते भी नहीं थे लोग, इल्म होता क्या है लोग पहचानते भी नहीं थे। अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, तो अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि अब इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। नबी आ गए तो इल्म का उजाला अब फैलाया जाएगा। तो नबी आ गए, 40 बरस के हो गए। सुन लो गौर से और जवाब दो दुनिया को कि जब 40 बरस के हो गए नबी, गारे हिरा में आ गए नबी, मेरे अल्लाह ने उतारा कुरान शरीफ, और जैसे ही अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ उतारा आंगा और आसपास वालों मुसलमानों गैरतमंदों, जैसे ही अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा तो अल्लाह ने, बहुत याद कर लेना, बहुत आहिस्ता बता रहा हूँ इसलिए ताकि बात कोई मिस ना हो जाए। जब कुरान शरीफ अल्लाह ने उतारा तो पहली ही सूरत में मेरे अल्लाह ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। पहली सूरत में डिवाइन डिक्लेरेशन आ गया, कन्फर्मेशन अल्लाह की तरफ से। क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी और ऐलान जारी फरमा दिया, अल्लमल इंसाना, पहली सूरत में पहले ही दिन अल्लमल इंसाना मालम यालम। मुफस्सिरीन तफसीर के लिखते हैं, बाद मुफस्सिरीन की तफसीर ये है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने, गौर से सुन रहे हो, आज हमने मानव समाज में
आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में, इंसानों के समाज में, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा अल्लाह, इंसानों की, सबका साथ सबका विकास। वाह वाह वाह। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। वाह वाह वाह। कुरान उतरा, आहा। इल्म का उजाला फैला जी। कुरान से पहले और नबी से पहले। इसीलिए दुनिया में कोई मदरसा दिखाई नहीं देता, वाह। कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ना जनता के बीच इल्म आम नहीं था। मुस्तफ़ा पे कुरान उतरा, अल्लाह ने फिर इल्म फैलाया। तो फिर जनाब वाला मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने सबसे पहले अल्लाह की कसम खा के, इमरान नबी कहता है, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर ने क्या काम किया? हज़रत मक्के में तशरीफ़ लाए गारे हिरा से, और मक्के में जनाब वाला मेरे नबी ने हज़रत अरकम के घर में मदरसा बनाया। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या बनाया? मदरसा। जिस मदरसे से तुम्हारी त्योरी बिगड़ी रहती है हर वक्त, जी। जिस मदरसे को तुम कुछ भी नहीं समझते हो, अगर मदरसे को कुछ समझते तो इतने ही लोग ना होते यहाँ। मदरसे की कोई हैसियत होती इनकी नजरों में अफसोस अफसोस। तो जनाब वाले इतने ही लोग नहीं होते। वो मदरसा अल्लाह ने बनाया, और फिर मदरसा बनाया किसने? मेरे नबी ने। और नबी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा मालदार, वाह। दुनिया में सबसे बड़ा ताजदार। कौन है नबी? दुनिया में सबसे बड़ा अकल वाला। सारी दुनिया की अकलें एक तरफ, अमेरिका, यूरोप और तुम्हारे इंजीनियरों डॉक्टरों की अकलें सब एक तरफ, और हुजूर की अकल पाक का एक अदना हिस्सा एक तरफ। कोई मुकाबला कर लेगा हुजूर की अकल पाक का? अरे बड़े बड़े अक्लमंद हुजूर के पीछे चल रहे हैं आज। तवज्जो है? इतना बड़ा अक्लमंद क्या काम कर रहा है? अरकम के घर में मदरसा चल रहा है। कौन पढ़ा रहा है? नबी पढ़ा रहे हैं, नबी के सहाबी पढ़ा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आ गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब हालात के पेश नज़र मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है, मेरे महबूब तुम एक काम करो, मक्का छोड़ के चले जाओ, मक्का छोड़ के हिजरत कर जाओ। अल्लाह सुपर पावर, जी। ज़माने में अल्लाह का नबी महबूब सबसे बड़ा पावर वाला, मगर ये हिजरत जो करवाई जा रही है मेरे और तुम्हारे लिए, क्यों करवाई जा रही है? ताकि तुम्हारे गुलामों को ये पता चल जाए कि निगेटिविटी में पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है। मायूस होना नहीं, हालात को देखो और हालात के पेश नज़र काम किया करो। अगर कोई हालत तुम्हें निगेटिव नज़र आए तो अफसोस मत करो, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। हम तुमसे कह रहे हैं हिजरत करो, चले जाओ, इसमें ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव निकला, मक्के से जैसे ही हुजूर निकले वैसे ही पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और एक दिन ऐसा आया, फिर मक्के को फतह करने आए नबी। जोर से कहो, जोर से। फतह भी कर लिया एक दिन मक्का। इसलिए हालात से घबराना नहीं चाहिए। मौलाना मुनीर से भी कहूँगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं है तरसों, उसके बाद किसी न किसी दिन लोगों की समझ में आएगी और मदरसे से सब लोग मोहब्बत करने लगेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कमेटी वालों से भी कहूँगा कि ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है लोगों से। वो अल्लाह है जो निगेटिव में पॉजिटिव फूल खिला देता है। कांटों में ही होते हैं गुलाब के फूल, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ रहता है। जी, ऐसे जनाब वाला जनाब कितने उदाहरण है मेरे साथ में, मेरे पास में कितने उदाहरण है। मगर मैं इस मौजू पर जनाब वाला जब आया हूँ तो एक आयत सुनाता हूँ अल्लाह ताला की कुरान शरीफ से। 30वां पारा है मेरे अल्लाह ने वो 2 बार फरमाया है, एक ही आयत में 2 बार फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, बिला शुबा